अंबानी और टाटा ने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया है जिसने टेंशन दे दिया है चाइना को। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को टक्कर देने के फेर में फंस गए हैं तुर्की के खलीफा अर्दोगन। कुवैत हो गया है आग बबूला और 70 अरब के नए कॉरिडोर पर एक झटका लग गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर में तुर्की के नहीं आने पर तुर्की बुरी तरीके से भड़क गया था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन को अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को इराक, तुर्की, कतर और यूएई ने बगदाद में एक नए रोड कॉरिडोर को बनाने पर एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस नए रोड प्रोजेक्ट को बनाने पर 17 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्चा आएगा और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति 13 साल बाद इराक के दौरे पर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि ये नया कॉरिडोर स्वेज नहर और भारत के बनाए जा रहे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चुनौती देगा। इससे पहले भारतीय कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से भड़के खलीफा अर्दोगन ने धमकी दी थी कि तुर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर सफल नहीं होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में कुवैत को शामिल नहीं किए जाने से वो भड़क उठा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तुर्की का अपना सपना सच होता हुआ दिख रहा है। 2 सप्ताह पहले ही इराक ने कुवैत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था ताकि एक टेलीकॉम रूट को तैयार किया जा सके जो यूरोप से जोड़ेगा। इससे खाड़ी देशों और यूरोप के बीच कनेक्शन सीधा जुड़ जाएगा। वहीं जमीनी कॉरिडोर से इस इलाके को आर्थिक गति मिलेगी जिसकी उनको जरूरत है। 1 साल पहले ऐलान किया गया था कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा जो खाड़ी के देशों को तुर्की से रोड और रेल से जोड़ेगा। इस योजना के तहत इराक के बसरा प्रांत से तुर्की की सीमा के उत्तर तक 1200 किलोमीटर लंबा 2 तरफा रेल ट्रैक और नया मोटरवे बनाया जाना है। इसका नाम द डेवलपमेंट रोड दिया गया है, जिससे चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। BRI प्रोजेक्ट चीन को दुनिया के 150 देशों से कनेक्ट करता है। वहीं भारत का मिडिल ईस्ट कॉरिडोर G20 सम्मेलन के दौरान पिछले साल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया था। इस IMEC प्रोजेक्ट को अमेरिका का पूरा समर्थन है जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगा ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और ट्रांसपोर्ट में आने वाले खर्च को कम किया जा सके। तुर्की और भारतीय दोनों ही कॉरिडोर प्रोजेक्ट में UAE शामिल है। भारतीय कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के रास्ते यूरोप को जोड़ेगा। पिछले साल मई महीने में इराक ने खाड़ी देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरों को बुलाया था। इस सम्मेलन के दौरान केवल कतर, UAE और सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी। इसके बाद तुर्की ने UAE और कतर को इस प्रोजेक्ट में शामिल कराया। ऐसी उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा, लेकिन उसने झटका दे दिया। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अभी भारतीय कॉरिडोर पर ही अपना फोकस रखना चाह रहा है। इराक को पूरा भरोसा है कि क्षेत्रीय ताकतों तुर्की, UAE और कतर के शामिल होने से ये प्रोजेक्ट तेजी गति से आगे बढ़ेगा और प्लान के मुताबिक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी जो सामान और यात्रियों को 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी। इराकी कॉरिडोर के रास्ते में तेल और गैस पाइपलाइन बनाने का भी प्लान होगा और ऐसा अनुमान है कि इस डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट से हर साल 4 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इराक का दावा है कि भारतीय कॉरिडोर के मुकाबले में इसमें कम लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट होंगे जिससे कम खर्च लगेगा और समय भी बचेगा। इस प्लान में सबसे खास बात यह है कि इजराइल को बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरे खाड़ी इलाके में माहौल गर्म है। वहीं भारतीय योजना में इजराइल की अहम भूमिका होगी। इजराइल की जगह इसमें तुर्की को शामिल किया गया है जो यूरोप को जोड़ेगा। हालांकि तुर्की और इराक की इस महायोजना का रास्ता आसान नहीं है। इस इलाके में कई ऐसे आतंकी और विद्रोही गुट हैं जो अक्सर हिंसा को अंजाम देते रहते हैं। सबसे बड़ा खतरा तुर्की को है जो कुर्द संगठन PKK के हमलों से जूझ रहा है। इस बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किए जाने से कुवैत भी भड़क गया है और इस प्रोजेक्ट को कुवैत के मुबारक पोर्ट के पास इराक के फो पोर्ट से शुरू किया जाना है, लेकिन कुवैत को शामिल नहीं किया गया है। इससे कुवैत के लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। खैर, अब प्लान तो तुर्की का एक अलग ही प्लान है, जिस प्लान के तहत तुर्की ये सोच रहा है कि हर तरफ से वो जुड़ जाए। एक तो पानी के रास्ते से भी जुड़ जाए और दूसरा चाइना से भी जुड़ जाए। उसका असल प्लान कुछ इस तरीके का है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो तुर्की के प्लान में सबसे बड़ी बाधा ये है
है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या कर सकेंगे। अगर बात करें इजराइल की, तो किसी भी देश से अगर आप पूछेंगे तो यही पता चलेगा कि अगर इजराइल के हाथ में सुरक्षा दी गई है किसी सड़क या किसी योजना की, तो वो पूरी तरीके से सक्षम होगा, पूरा होगा ही। ऐसे में लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दो कंपनियां भारत की ऐसी हैं जिन्होंने चाइना के नाक में दम करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, टाटा कॉम्प्लेक्स हाई प्रिसीजन मशीन्स को बना रहा है ताकि एप्पल आईफोन के केस बनाने में दिक्कत न हो। अभी क्या होता है कि एप्पल आईफोन के कई ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको खरीदने के लिए चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस बात को अब दूर करना चाह रही है भारत की ये कंपनी, ताकि हर चीजों के लिए चाइना के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, और इसके लिए कंपनी काफी बड़ा खर्च भी कर रही है। वैसे आपको बता दें, गवर्नमेंट का टारगेट है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को 2025 तक $300 बिलियन का कर दे, और ऐसे में टाटा ग्रुप भारत की बहुत बड़ी मदद करने को आ रहा है। यहाँ पे टाटा ग्रुप ने पुणे और बेंगलुरु के कई ऐसे जगह पर यूनिट्स बना लिए हैं जो हाई प्रिसीजन मशीन्स बना सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी प्लान कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मशीनों को भविष्य में बेचा भी जाएगा, जो इस वक्त चाइना से मंगाया जाता है। तो मंगाने की बजाय अब खुद का बनाकर ये बेचने के चक्कर में है, और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कुछ इस तरीके के मशीन है जो खास तौर पर इसमें जरूरत पड़ते हैं, और इसको टाटा ग्रुप अब आगे बढ़ाने के चक्कर में है। पर एक झटका चाइना के लिए काफी नहीं था, एक दूसरा झटका भी दे दिया है रिलायंस के जियो ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। रिलायंस का जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी बन चुका है, और ये चाइना के मोबाइल कंपनी को पार कर चुका है। भारत के ही अंदर काफी बड़ी संख्या में इसके कंज्यूमर हैं। जियो का नेटवर्क इस वक्त करीब 40.9 एक्साबाइट डेटा को हैंडल करता है 2024 में, जहां चाइना मात्र 38 एक्साबाइट्स के डेटा को हैंडल करता है। 5G सब्सक्राइबर के बेस के मामले में भी सबसे ज्यादा इस वक्त जियो के पास आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत की दोनों ही कंपनियां तगड़ा वाला टक्कर दे रही हैं चाइना को। टाटा ग्रुप जो कर रहा है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे भी एप्पल अपने आप को पूरी तरीके से शिफ्ट करना चाह रहा है, भारत के लिए मौका है। भारत अगर इन कामों को करता है तो वियतनाम या इंडोनेशिया की बजाय भारत में ही एप्पल के यूनिट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।